बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्लास 10th 25 अगस्त 2020 तो जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास बेटा 26 तारीख 26 अगस्त 2020 को जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वाटर एज अ सॉल्वेंट। टॉपिक नेम क्या है? वाटर एज अ सॉल्वेंट। पानी बतौर सॉल्वेंट। पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। दो वजूहात हैं। नंबर एक, पोलर नेचर की वजह से। बहुत सारे पोलर और आयोनिक कंपाउंड इसके अंदर हल होते हैं ड्यू टू डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और आयन डाइपोल फोर्सेस की वजह से। जबकि सेकंड पॉइंट जो है, जो इसको बेस्ट या यूनिवर्सल सॉल्वेंट बनाता है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैपेबिलिटी। इसमें बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है इन दो पॉइंट्स की वजह से। तो सबसे पहले हम पोलर नेचर की बात करते हैं, जो कि आप बेटा जानते हैं कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल एक कंपाउंड है, जिसमें ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और वो बॉन्डिंग पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा स्ट्रॉन्गली खींचता है, इसलिए पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। और हाइड्रोजन से चूँकि पार्शली तौर पे इलेक्ट्रॉन अवे मूव करते हैं, इसलिए उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, इसलिए पानी पोलर हो जाता है। तो जितने भी पोलर सब्सटेंसेस हैं, मिसाल के तौर पे HCl हो गया, H2SO4 वगैरह हो गया, वो सारे के सारे इसके अंदर हल हो जाते हैं ड्यू टू डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। और अगर हम बात करें आयोनिक कंपाउंड की, लाइक सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम पॉजिटिवली चार्ज, क्लोराइड नेगेटिवली चार्ज। जब वो पानी के अंदर डिजॉल्व किया जाता है तो सोडियम पॉजिटिव को पार्शियल नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन अपनी जगह में अट्रैक्ट करता है, और हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिवली जो होता है उसके इर्द गिर्द घेरा जो है वो क्लोराइड का हो जाता है। इस तरह सोडियम और क्लोराइड को सेपरेट कर देता है और हम कहते हैं कि वो डिजॉल्व हो गया ड्यू टू आयन डाइपोल फोर्सेस। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पॉइंट, इसकी एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रखिएगा कि बहुत सारे कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो शो करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी के अंदर जो होती है वो ज़्यादा पाई जाती है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। नंबर एक, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन मॉलिक्यूल, और नंबर टू, नंबर ऑफ लोन पेयर एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास कितने लोन पेयर हैं, इस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मिसाल के तौर पे फ्लोरीन की अगर हम बात करें, HF, फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं, लेकिन दूसरे फ्लोरीन मॉलिक्यूल के HF का जो मॉलिक्यूल है उसके साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन पाता है। रीज़न क्या है? कि दूसरे के पास हाइड्रोजन ही सिर्फ एक है। इसका मतलब कि हाइड्रोजन एटम पर तादाद पर डिपेंड करता है, लोन पेयर की तो कोई बुकत ही नहीं है। लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि अमोनिया के केस में अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन के पास चूँकि एक लोन पेयर होता है, इसलिए अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स में सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन पाता है। इसकी वजह क्या है? कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर एक है, बेशक दूसरे अमोनिया के मॉलिक्यूल के पास 3 हाइड्रोजन है, वो यूजलेस साबित होते हैं उस वक्त। अगर हम यही चीज़ वाटर के अंदर देखें तो वाटर में एक बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि हाइड्रोजन भी पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज, पार्शियल नेगेटिवली चार्ज, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, लिहाजा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। सो यहाँ पे आपने देखा 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू 1 हाइड्रोजन एटम ऑफ एन HF मॉलिक्यूल। यहाँ पे आपने अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स में एक हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू 1 लोन पेयर।
यहाँ पे दो मॉलिक्यूल के दरमियान दो हाइड्रोजन बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं, चूंकि एक ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर था, दूसरे मॉलिक्यूल के पास 2 ही हाइड्रोजन थे, इसलिए ये एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है। और हम कहते हैं कि इस वजह से वाटर के अंदर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैपेबिलिटी पाई जाती है। इस वजह से वो ज़्यादा जल्दी जो है अपने अंदर मैक्सिमम कंपाउंड्स को हल कर लेता है। मिसाल तौर पे ग्लूकोज हो गया, ऑर्गेनिक एसिड्स हो गया, शुगर वगैरह हो गया, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बेटा दी हुई है कि सीजियम का अगर एक टुकड़ा जो है आप पानी के गिलास में फेंकते हैं तो वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव होती है, चूँकि बड़ा साइज़ होता है मेटल का, इस वजह से वो आसानी से इलेक्ट्रॉन खारिज करती है। इतना तेज़ रिएक्शन होता है, इस दौरान इतनी ज़्यादा हीट खारिज होती है कि गिलास टुकड़े टुकड़े हो सकता है, ठीक है। उसके बाद टेस्ट योरसेल्फ बेटा आप लोगों ने खुद करनी है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम बने तो आप पूछ लीजिएगा। आज का लेक्चर आपका ख़त्म होता है, कल इंशाल्लाह हम हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर से स्टार्ट करेंगे। शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।